अबू उबैदा की लीडरशिप। मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी। लेकिन मुसलमान तो अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। काफी अरसा गुजरने के बाद मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर पाए। आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाएंगे। तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अम्बैसा के जर्नल बहुत खुश हुए और कहने लगे, हमें पता था अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस सिटी के जर्नल ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ मुसलमानों पर हमला करो ताकि उन्हें यहाँ से जल्द भगा सके। इसी वजह से उनकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ही ये फौज किले की तोप और तीरों की रेंज से बाहर निकली, अचानक मुसलमानों की फौज रुक गई और इन पर हमला कर दिया। सेम टाइम मुसलमानों की दो और फौजों ने भी आकर इन पर हमला कर दिया। इस तरह ये फौज मारी गई और इनका जनरल भी मारा गया। मुसलमानों के आर्मी की इस प्लानिंग को देखकर तो यही लगता है ये जरूर खालिद बिन वलीद का मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस इस सिटी के पास पहुंचे। अम्बैसा के लोग जो अब तक बहुत खुश हो रहे थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया। उन्होंने सिटी के दरवाजे खोल दिए और अबू उबैदा के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। नाउ फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों के कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से इस्तांबुल तक पहुंचा। उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया।